हेलो स्टूडेंट। हम लोग हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम इस वीडियो में जो है इस्लाम और उसके प्रभाव, इस्लाम एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम मीन्स द एक्टिव सबमिशन टू दी वन गॉड। मीन्स क्या होगा कि जो इस्लाम का मतलब होता है वो एक ईश्वरवाद, एक भगवान में पूर्णतः समर्पण, एक ही भगवान को पूर्णतः समर्पित होते हैं। इट इज स्ट्रिक्टली अ मोनोथेस्टिक रिलीजन। सीज इज रिस्ट्रिक्ट वर्शिप टू द वन सुप्रीम लॉर्ड हु इज ऑरिजिनल। देखिए क्या बात बोली, क्या बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो इस्लाम होता है ये स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करता है कि आपको एक ईश्वरवाद में फॉलो करना है, आपको एक ईश्वर को मानना है। और वो किस ईश्वर को? हु इज ओरिजिनेटर एंड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे इस यूनिवर्स का ब्रह्मांड का जो है निर्माता है, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। तो हमें सिर्फ उसी का जो है एक वर्शिप करनी चाहिए। आगे इसमें देता है पीस इज अटेंड थ्रू कंप्लीटली ओबीडियंस टू द कमांड्स ऑफ द गॉड फॉर गॉड सोर्स ऑफ ऑल पीस। तो एक बात ये बोली है कि जो है फॉर गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस। तो सिंपल सी बात है कि जो इस्लाम का जो मेन एकदम डिराइव्ड हुआ है, जो वर्ड आया, इसका मतलब ही क्या होता है? शांति। शांति का अर्थ ही है जो इस्लाम। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो गॉड है वो सभी शांति का, सारे पीस का जो है वो एक सोर्स है। गॉड ही सबसे बड़ा सोर्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम आर दोज हु बिलीव इन वन गॉड एंड इन मोहम्मद एज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ द गॉड। मुस्लिम कौन होते हैं? मुस्लिम वो होते हैं जो कि गॉड, केवल एक गॉड को मानते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर हम जीसस क्राइस्ट को भी, वो भी इनका। तो यहाँ पे काफ़ी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ तक कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो इस्लाम में भी बताया गया है कि वो उनसे पहले, मतलब कि मोहम्मद साहब से पहले के जो है पैगंबर थे, प्रॉफिट थे। तो हम आगे ये देखते हैं कि मुस्लिम कौन से होते हैं। मुस्लिम वो होते हैं जो वन गॉड पे बिलीव करते हैं एंड इन द फाइनल मोहम्मद एज अ फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड। और जो मोहम्मद को जो है, जो ईश्वर का, अल्लाह का क्या मानते हैं? वो आखिरी पैगंबर मानते हैं, फाइनल प्रॉफिट मानते हैं। अभी जल्दी, ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएंगे, लेकिन फाइनल वो मानते हैं फिलहाल। दे डिवोटी दियर लिव्स टू सर्विस ऑफ गॉड। वो अपना जो जीवन जो किसके लिए भक्त में सेवा देते हैं, वो जो है भक्ति में, भगवान की सेवा में। द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, किसकी? जो भाई क्रिया रचयिता है, जो सस्टेन करता है हमारी यूनिवर्स को, हमारी यूनिवर्स को चलाता है। अच्छा, अब हम टीचिंग के बारे में आके देख लेते हैं। इस्लाम टीच दैट गॉड गॉड अल्लाह इन अरेबिक। जो अल्लाह वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, जिसे हम लोग गॉड के लिए जो है उपयोग में लाते हैं। इस्लाम टीचेस दैट गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, द ह्यूमन बींग आर द बेस्ट ऑफ इट्स क्रिएशन। जो इस्लाम है वो हमें बताता है कि जो गॉड है, सारी क्रिएशंस जितने भी किए हैं वो सभी क्रिएशंस का सोर्स अल्लाह है, गॉड है। सारी क्रिएशन उसी ने बनाई है। एंड ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। और उसका जो ह्यूमन बींग्स है उसका बेस्ट नमूना है। अगर आपको देखें, सबसे गजब की कलाकारी हम अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की दे सकते हैं ह्यूमन बींग्स। ही कम्युनिकेट्स बाय इंस्पायरिंग देम टुवर्ड गॉड एंड बाय सेंडिंग प्रॉफिट हु डिलीवर गॉड्स मैसेज। वो क्या करता है? वो संचार देता है, वो कम्युनिकेट करता है बाय इंस्पायरिंग देम टुवर्ड गॉडनेस एंड बाय सेंडिंग प्रॉफिट हु डिलीवर्स गॉड मैसेज। मीन्स जो अल्लाह होता है वो अपने पैगंबर, अपने दूत भेजते हैं, और वो दूत जाकर अपने जो है, अपने जो मैसेंजर होते हैं वो लोग अपने अपने जो उनके जो मैसेजेस होते हैं अल्लाह के, गॉड के, ईश्वर के, वो अपने अपने देते हैं। मुस्लिम बिलीव दैट फर्स्ट प्रॉफिट वाज एडम। तो हम ये पढ़ सकते हैं कि मुस्लिम जो थे वो मानते हैं कि पहला जो है जो पैगंबर वो मानते हैं, वो एडम को मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एडम जो मानते हैं। और एडम का हम लोग जिक्र जो है क्रिश्चियनिटी, बाइबल वगैरह में भी हम लोग जिक्र करते हैं, वो लोग भी मानते हैं। बाय अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रॉफिट टू गाइड ह्यूमैनिटी। और ये पूरी चैन चली आ रही है। ठीक है, और इसके बाद भी कई कुछ समथिंग लाख, 1,24,000 अप्रॉक्स कुछ हो, जो माने जाते हैं कि ये इतने हैं। आगे, द कुरान अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीव्स। तो मुस्लिम बिलीव जो अकॉर्डिंग जो है कुरान क्या है? इट इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड रिवील्ड बाय टू प्रॉफिट मोहम्मद। जो कुरान जो वर्ड है, ये गॉड के जो शब्द हैं, ये जो कुरान क्या है, ये मुस्लिम मानते हैं कि पूरे पूरे गॉड के जो वर्ड हैं, उन्होंने जो बोला, किससे? प्रॉफिट मोहम्मद से, हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी हैं उनके बोला।
इट मेंशन मैनी अदर प्रॉफिट लाइक, और उन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे पैगंबर हुए। बोला ना कि सिर्फ कोई एक नहीं, लाखों में गिनती है कुछ। अब नो, अब्राहम, आइजैक, इसामेल, मोसेस, जैकब, जोसेफ एंड जीसस। जीसस के बारे में तो जानते ही हो आप लोग, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो भी इस्लाम में माना जाता है कि वो भी इनसे पहले जो है एक मैसेंजर थे। ऑल द प्रॉफिट बॉट सेम मैसेज, और सभी जितने भी प्रॉफिट हैं सभी ने सेम मैसेज दिया। सिंपल सी बात, सबकी टीचिंग तो एक है ना। सभी ने एक बात बोली कि हमें पड़ोसियों की जो हेल्प करनी चाहिए, हमें जो नीड जिनको है उन्हीं की चीज़ देनी चाहिए, हमें जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतनी ही चीज़ हमें एकत्रित करनी चाहिए, उतनी चीज़ हमें कलेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी वगैरह वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने। बिलीफ इन वन गॉड, और सभी ने बताया कि हमें केवल एक ईश्वर मानना है, एक गॉड को मानना है। अपराइट ह्यूमन कंडक्ट एंड बिलीव इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्ट्स ऑफ द एंड ऑफ टाइम। एंड इस अब उनको हमको देखना है कि कौन कौन से इम्पैक्ट थे। तो अमंग द रीजन ऑफ द रैपिड एंड पीसफुल स्प्रेड ऑफ इस्लाम वाज द सिंपलिसिटी ऑफ इट्स एक्शन। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि जो भाई बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसके कारण जो इस्लाम काफ़ी शांति से, काफ़ी धीमे धीमे, काफ़ी तेज़ी से जो है वो आराम से फैला। इस्लाम कॉल्स फॉर फैथ इन ओनली वन गॉड बट दे, और इस्लाम का जो है हमेशा से ये बल रहा है कि हमें केवल एक ईश्वर को पूजना चाहिए, एक ईश्वर के बारे में जानकारी जानना चाहिए। इट आल्सो रिपीटेडली इंस्ट्रक्ट मैन टू यूज़ द पावर ऑफ इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन, और वो हमेशा बार बार दोहराता है कि इंसान को जो है अपनी इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन को जो है आपको इसका पूरा पूरा यूज करना चाहिए। 1 बिलियन पीपल फॉर द वर्स्ट रेंज ऑफ रेसेस, नेशनलिटी एंड कल्चर ऑन द ग्लोबल, लगभग 1 बिलियन लोग जो हैं इस दौड़ में है, समझिए आप। इनकी नेशनलिटी, कल्चर पूरे ग्लोब में है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द साउदर्न फिलीपींस, साउदर्न सबसे साउथ के फिलीपींस टू नाइजीरिया आर यूनाइटेड बाय द कॉमन इस्लामिक फैथ। वो पूरा फिलीपींस से लेकर नाइजीरिया तक पूरा जो है इस्लामिक फैथ में जो है इस्लाम पर बिलीव करता है। और अबाउट 18% लिव इन द अरब वर्ल्ड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इन द इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा। और लगभग जो है 18, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये आपके लिए है एक अच्छी सी जो है ये जानकारी है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इन द इंडोनेशिया। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एशिया एंड द मोस्ट ऑफ अफ्रीका आर मुस्लिम। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी हिस्सा के काफ़ी पार्ट जो हो गए आपके अफ्रीका के, जो ज़्यादातर हिस्से जो है मुस्लिम थे। वाइल सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज आर टू फाउंड इन द सोवियत यूनियन, चाइना, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप। तो और बहुत सब जगह जो है छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ भी इस्लाम की पाई जाती हैं, मुस्लिम्स की पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ, चाइना में, नॉर्थ में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में वगैरह वगैरह में। इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये बात ध्यान दीजिए कि इस्लाम जो है सबसे तेज़ फैलने वाला धर्म है पूरे विश्व में। इस्लाम जो है सबसे तेज़ फैलने वाला धर्म है पूरे विश्व में। 5 पिलर ऑफ इस्लाम, हम जानते हैं कि जो है 5 जो स्तंभ माने जाते हैं इस्लाम के, कौन कौन से हैं। पहला है फैथ, दूसरा है प्रेयर, फिर जक़ात, फास्ट, पिलग्रिमेज। ध्यान दीजिए, फैथ जो है विश्वास से ही गाटो करना है, प्रेयर से करनी है, जक़ात करना है, ठीक है, और फास्ट करना है, लगभग जो रमज़ान चल रहा है जो रमज़ान, ठीक है, तो वो भी करना है। पिलग्रिमेज, और लाइफ में कम से कम जो है एक बार कोशिश होनी चाहिए कि हमारा हज होना चाहिए। ये बिलीव करते हैं, ये आपके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का, मक्का में जो है इनका जन्म हुआ था, और ईयर था 570 AD। ध्यान दीजिएगा, 570 AD। एट द टाइम ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज नॉट येट फुली स्टेबलाइज इन यूरोप, और इस समय जो है क्रिश्चियनिटी जो है पूरी तरीके से लगभग अभी नहीं फैला हुआ था। अब हम देखते हैं सिंस हिज फादर डाइड बिफोर दिस बर्थ, जैसे ही उनकी जन्म होता है उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एंड हिज मदर शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और उनकी जो मदर है वो भी कुछ ही समय के बाद वो भी गुजर जाती हैं। ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ गर्ल फ्रॉम द रिस्पेक्टेबल ट्राइब ऑफ कुरैश। तो उनके जो उन्हें कौन उनके जो अंकल हैं वो उन्हें ले आते हैं, और जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल वो माने जाते हैं, टाइप्स माने जाते हैं वो। एज ही ग्रीव अप, जैसे जैसे बड़े हुए, ही बिकेम नाउन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। वो जो है अपनी सच्चाई, जनरसिटी और सिंसियरिटी के लिए काफ़ी वो जाने जाते थे। इतना सिंसियर, इतना बेहतरीन उनका जो व्यवहार था। सो दैट ही वॉज शॉर्ट आफ्टर हिज एबिलिटी टू ऑर्बिट डिस्प्यूट्स, मतलब कि जो हो गया कि ऑर्बिट्रेट इन डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो इसीलिए जो है उनका काफ़ी उनकी एबिलिटी थी कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते थे आपस में उनको बहुत ही सरलता से सुलझा देना।
बहुत ही प्यार से सुलझा दे रहा। द स्टूडेंट डिस्क्राइब हिम काम एंड मेडिएट, जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्हें काफ़ी शांत और जो मेडिएटिव मानते हैं। ठीक है, उसके हम आगे देखते हैं। अब हमारा है कि मोहम्मद मोहम्मद डीपली रिलीजियस नेचर, जो उनका था धार्मिक एक प्रवृत्ति के थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एंड लॉर्ड डिस्टेटन डिकेंडेंस ऑफ हिज सोसाइटी, और उनका जो सोसाइटी का काफ़ी ध्यान रहता था, वो काफ़ी डिकेंडेंस उधर झुकाव हुआ रहता था उनका। इट बिकेम हिज हैबिट टू मेडिटेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम द केव ऑफ हिरन, तो उनकी जो आदत थी कि वो मेडिटेशन करने जाते थे, कहाँ कहाँ, समय समय पर जाते थे। एक गुफा थी, इसका नाम था हीरा, समिट ऑफ जबाल नूर, माउंटेन ऑफ लाइट बोला गया इसे। इसे क्या बोला गया भैया? इसे माउंटेन ऑफ लाइट बोला गया, नियर मक्का। ये मक्का में जो एक जगह थी जिसका गुफा का नाम था हीरा, गुफा का नाम था हीरा, जहाँ पर वो मेडिटेशन करने आते थे, ध्यान करने, ईश्वर की आराधना करने के लिए, जो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में, ध्यान दीजिएगा, एक एक फैक्ट है, एक एक क्वेश्चन आपके जो है कवर होते चल रहे हैं, कि एट द एज ऑफ 40 वाइल इंगेज इन मेडिटेटिव रिट्रीट मोहम्मद रिसीव्ड हिज फर्स्ट रिविशन फ्रॉम द गॉड थ्रू द एंजल गैब्रियल। तो हम ये बताएंगे कि 40 साल की उम्र में जब वो मेडिटेशन करते करते जो है उनको पहला भगवान का जो रिविशन हुआ, तो किसने दिया? एंजल गैब्रियल मिला, भगवान का एक फरिश्ता आया, अल्लाह का फरिश्ता आया। द रिविशन विच कॉन्टिन्यू फॉर 23 ईयर्स, और ये जो है रेवलेशन चला आपका 23 ईयर्स तक चला। इज नोन द कुरान, इसे आप लोग क्या बोला जाता है? कुरान। ये बोला जाता है कुरान जो है, ये जो है ये गॉड्स वर्ल्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसे जो एंजल गार्बिल था, एंजल गैब्रियल था, गैब्रियल था, उन्होंने मोहम्मद साहब को जो है बताया, जिसे कुरान कहा गया। As soon as he became to recite the words of heard from Garble and preach the truth which God had revealed to him, तो जैसे जैसे भाई वो उनसे वर्ल्ड जो गैब्रियल उनको जो सुनाते थे, ठीक है, वो, और वो उन्हें धीमे में धीमे वो भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, वो भी आगे बढ़ाते थे। ही एंड इस स्मॉल, उनका छोटा सा ग्रुप था, फॉलोड सफर बिटर प्रिसेप्शन। तो यहाँ पे हम क्या हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई रिलीजन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है, जो पहले किसी को बुरा नहीं लगता। जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी में देख रहे थे कि जो यहूदी धर्म थे, फारसीज जो थे, उन्हें काफ़ी जीसस से तकलीफ़ हो रही थी, आपको काफ़ी उनको, तो उन्हें सजा सूली पे चढ़ा दिया गया, तब कि जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था, उनको इल्ज़ाम लगा के जो है चढ़ा दिया गया। उसी प्रकार से जो है मोहम्मद साहब को भी काफ़ी इनके जो फॉलोवर्स थे उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, काफ़ी जो है बुरी तरीके से देखा जाता था, या बुरा बिहेव, मतलब मिसबिहेव किया करते थे। विच ग्रीव्स ऑफ फ्यूर्स, और जो काफ़ी एक बड़ा रूप ले लेता है, काफ़ी खतरनाक रूप ले लेता है। एंड दैट ईयर 622 गॉड गेव देम इन कमांड टू मिग्रेट, और जो बताया जाता है कि 622 622 इसी में जो गॉड कहते हैं कि आपको जो है, आपको इस जगह से छोड़ देना चाहिए, आपको इमिग्रेट करना चाहिए। दिस इवेंट द हिज्र या हिजरा माइग्रेशन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिजरा माइग्रेशन। तो कब बोल सकते हैं? 622। तो इसी की हम कैलेंडर की भी शुरुआत होती है, हिजर संवत जो होती है वो भी 622 को ही स्टार्ट होता है। इन विच दे लेफ्ट मक्का फ्रॉम सिटी ऑफ मदीना सम टू 60 मील टू नॉर्थ। तो इन विच जब जो मक्का छोड़कर मदीना के लिए गए, जो कि नॉर्थ की ओर था 260 मील्स के, मार्च द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, उसी को हम लोग मुस्लिम कैलेंडर के मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई इनका मोहम्मद साहब जी जो हैं ये बॉर्न हुए थे 570 में, बॉर्न हुए थे। ओके, 570 में बॉर्न हुए थे, और जब ये 40 ईयर्स के थे, जब ये 40 ईयर्स के थे, तब ये जो है इनको गैब्रियल से जो है इन्हें इनकी मुलाकात हुई, इनकी जो उनको उन्हें दर्शन दिए इन्होंने जो है। और उसके बाद 622 जो ईयर आता है, 622 ईयर में जो है ये माइग्रेट कर देते हैं, मक्का छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पहले से रिलीजियस थे वो इनको नहीं रहने दे रहे थे, या इनकी जो साख बढ़ रही थी, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, और 622 में जो है मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी साल जो है मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर जो है मदीना की ओर गए थे। सिंपल सी बात। आफ्टर सर्वर ये द प्रॉफिट एंड फॉलोवर एबल टू रिटर्न द मक्का, और कई सालों के बाद जो है, कुछ सालों के बाद प्रॉफिट उनके जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, वो मक्का वापस आए, वेयर दे फॉरगिव देयर एनिमीज, जहाँ उन्हें सभी दुश्मनों की ही तो खास बात होती है ना। ठीक है, दुश्मनों को क्षमा कर दिया, स्टेबलाइज इस्लाम डेफिनेटली। उसके बाद उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया बिफोर द प्रॉफिट डाइट ऑफ एज 63। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होती है, जी, या फिर वो छोड़ के जाते हैं धरती, तो वो 63 के एज में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ अरबिया व मुस्लिम में तक वो छोड़ के गए थे,
तब तक अरब में काफ़ी लोग मुसलमान हो गए थे, ज़्यादातर हिस्सा मुस्लिम हो गया था। एंड विद इन अ सेंचुरी ऑफ हिज डेथ इस्लाम हैड स्प्रेड टू स्पेन, और सेंचुरी उनकी डेथ की सेंचुरी 100 सालों के अंदर ही इस्लाम जो है स्पेन से वेस्ट एंड फॉर ईस्ट एज चाइना, ठीक है। वेस्ट मतलब कि वेस्ट मतलब पश्चिम में वेस्ट से लेके ईस्ट में चाइना तक पूरा जो है फैल रहा था। तो हमने जो है अभी तक हमने द अराइवल ऑफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम लोग इस्लाम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।